हिंदा आती है जिसने हमजा का कलेजा निकाला था, वो हिंदा आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था। वो हिंदा आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट फाड़ा हो, कलेजा निकाला हो और कलेजे को अपने दांतों में रखकर चबाया हो और थूक दिया हो। वो हिंदा सामने खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपके आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में, और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अय अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हिंदा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आंखों के सामने मत आना। हिंदा जब तू मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है, उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ। वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत? सच कहा कुरान ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। और जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा अतैतुकुम मिन किताबिय्यिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब व हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए और वो उस चीज की तस्दीक करें जो तुम लेकर जा रहे हो, उस चीज की पुष्टि करें जो तुम लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, हाय जकरिया, हाय नूह, हाय यहया, हाय पैगंबरों, अगर तुम्हारी
बिही वलतंसुरुन्ना, तो तुम सारे के सारे पैगंबर उस नबी के ऊपर ईमान ले आना। आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेना, और वो जो मिशन लेकर गए उनके मिशन में उनकी मदद भी करना। वलतंसुरुन्नहु, उनके मिशन में, उनके वर्क्स में, उनके कामों में तुम उनकी मदद भी करना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में पेशीन गोई की है, बताया है। श्रीमद् भागवत महान पुराण जो वेदों की व्याख्या कहलाती है, खुलासा कहलाता है। देखिए, एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं इस किताब के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 से। इस मंत्र को सुनिए, और इस मंत्र में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां बताई जा रही हैं। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसीन साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्वितः अष्ट्रोगुणः अल्पभाषी बहुभाषी ज्ञानी श्रुतु ज्ञानी प्राकर्मी कीर्तज्ञ दानी कृपालु शुमाशुगमारूहा देवदत्त जगतपति। अंतिम ऋषि को, कल्कि को एक अश्व कहते हैं संस्कृत में घोड़े को, और शुगमारूहा, शुगमारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। तो उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहां से आ गया बिजली से ज्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है। आसमान से जो बिजली चमकती है उसकी रफ्तार होती है, जो आसमान में कड़क होती है बिजली, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। ये देखो इधर तकरीर भी सुन रहा हूं, मोबाइल वैसे ऐसे कर रहा है। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और वो घोड़ा कौन देगा? देवदत्त, देव अल्लाह, ईश्वर, भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा, जगतपति। अश्वमा, एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है।